हेलो, हेलो। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हम बात करते हैं वैल्यूज़ और ड्रीम्स की। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये है कि हर इंसान का एक अपना एक ड्रीम होता है। यहाँ पे कुछ ड्रीम लिस्ट है। तो इसमें हो सकता है सारे ड्रीम्स आपके ना हो, लेकिन इनमें से कुछ ड्रीम आपके हो सकते हैं। हर इंसान के पास एक घर होता है, लेकिन ये चाहता है कि उस घर के अलावा वो चाहता है कि उसका कोई एक अलग से अच्छा-सा एक घर हो। दूसरा ये है कि सबके पास एक कार है होता है। अगर किसी के पास नहीं है कार, तो उसका एक ड्रीम हो सकता है कार। और अगर कार है तो वो चाहता है कि उससे भी अच्छा कार उसके पास हो। छुट्टियों में आप अलग-अलग जगह जाने के आपके सपने हो सकते हैं। हर कोई चाहता है सपने कि वो नए-नए जगह को एक्सप्लोर करे, नए-नए जगह घूमे। लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम अधिकतर अपने मामा के यहाँ, हम अपने रिलेटिव के यहाँ ही घूमने जाया करते हैं। बच्चों का फ्यूचर, अगर आपके पास अच्छा पैसा हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ें। आप चाहोगे कि आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन लें, हाई एजुकेशन क्वालीफाई करें। तो एक लाइफ़स्टाइल भी होता है कि लाइफ़स्टाइल में जो चीज़ आपको पसंद है वो आपको आप खरीद लो। उसके लिए आपको उन वस्तुओं के आपको प्राइस देखना ना पड़े। सेविंग, अगर आपके पास अच्छा खासा सेविंग है, तो घर में कोई भी ऑड सिचुएशन आए, तो वो सेविंग आपको काम आता है। अर्ली रिटायरमेंट, हर कोई चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द काम से छुटकारा पाएँ। दूसरा है वैल्यूज़, आप किस तरीके के वैल्यूज़ के साथ अपना लाइफ़ जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने घर से महीनों तक दूर रहते हैं और काम करते हैं। रात-रात भर जाग के काम करते हैं, वो अपने हेल्थ को नहीं सोचते और रात-दिन काम करते हैं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से लोगों से झूठ बोलते हैं और पैसे कमाने के इनलीगल तरीकों के ऊपर चले जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रोफ़ेशन में आप देखिए कि वो लेगेसी, लेगेसी की बात करें हम लोग कि अगर आप अपने जनरेशन में आप अगर काम करते हैं, तो वो जो भी आपने संपत्ति बनाया है, वो आने वाले पीढ़ी तक काम आता है। आपके अपने कोई प्रिंसिपल होंगे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से लोगों के प्रिंसिपल खत्म हो जाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट, लोग अपने सपने पूरे करने के लिए घर अगर बनाना है तो उसके लिए भी लोन, कार अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी लोन, अगर आप कहीं छुट्टी में जा रहे हैं उसके लिए भी लोन। तो मतलब आप देखेंगे ऐसा लगभग-लगभग हर इंसान कुछ ना कुछ कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये अपॉर्च्युनिटी आपको एक मौका देता है कि आप अपने कर्ज को चुका सकते हैं या अपने बच्चों के फीस को आप पूरा कर सकते हैं या ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें आप स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, जो आगे चल के बड़ी हो सकती है। तो हम लोग बात करेंगे कि लोगों के ड्रीम बड़े होते हैं, लेकिन उनका इनकम उतना नहीं होता है जिससे वो ड्रीम को पूरा कर सकें। तो क्या होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों के सपने खत्म हो जाते हैं और एक दिन वो मान लेते हैं कि अब उनका सपना पूरा नहीं हो सकता और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी वो जीना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड, तो आप हार मत मानिए, एक बार प्रयास ज़रूर करिए। ये जिसमें आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया में जब हम पैसे कमाने के कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होते हैं। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद वो एक नौकरी ले लेते हैं और उस नौकरी में वो क्या करते हैं अपना टाइम डालते हैं और उस टाइम के बदले उनको मिलता है पैसा। यहाँ देख रहे हैं ये टाइम, टाइम डालते हैं, पैसा मिलता है, टाइम डालते हैं, पैसा मिलता है। लेकिन जिस दिन वो टाइम डालना बंद कर देंगे, तो उनका इनकम ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं आप जितने भी दुकानदार आप देखते हैं रोड के किनारे या मेडिकल स्टोर वाले, इवन अगर कोई डॉक्टर खुद का अगर क्लिनिक डाला है, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉय कहलाएगा। इनके साथ भी क्या है कि जब तक ये
अपने दुकान में या अपने क्लिनिक में टाइम डालेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन टाइम डालना बंद कर देंगे, उनका पैसा बंद हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनके घर में जो इनकम आता है, वो उनके अपने स्किल की वजह से आता है। एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, अगर एक डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक चला रहा है और उसके घर में महीने के 2 लाख रुपए इनकम आ रहे हैं। अगर सोच के देखिए उस डॉक्टर को कुछ हो गया, तो क्या उनके घर में वो 2 लाख रुपया आएगा? या जिस हाथ से वो सर्जरी करता है, उसके हाथ को अगर कुछ हो गया, तो क्या उसके घर में वो इनकम आएगा? तो मतलब सिक्योरिटी नहीं है। वैसे ही एम्प्लॉय है, अगर उस एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, तो उनके घर की पूरी लाइफ़स्टाइल, उनके घर का लोन, उनके घर के बच्चों के खर्चे, सब अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें इन्वेस्टर क्या करते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, वो उनके लिए उनका पैसा काम करता है और वो पैसे से पैसा बनाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय टाइम से पैसा बना रहे थे, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। दूसरा है, एक लास्ट जो बोल्ड अक्षर में आपको दिख रहा होगा, बिज़नेस ओनर। इस कैटेगरी में कौन आते हैं? बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में टाटा, रिलायंस, जिंदल, अडानी, अंबानी ऐसे बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर आते हैं। ये क्या करते हैं? ये खुद काम नहीं करते हैं, ये लोगों से शिफ्ट वाइज़ काम कराते हैं और उस काम के बदले में उनको मिलता है क्या? पैसा। लोगों के टाइम को खरीद लेते हैं, उनको सैलरी पे रखते हैं, उनसे काम कराते हैं और पैसा कमाते हैं। तो ये है सबसे मेजर डिफ़रेंस। सबसे अच्छा घर की बात करूँ तो बिज़नेस ओनर के पास, सबसे अच्छा लाइफ़स्टाइल बिज़नेस ओनर के पास, सबसे अच्छा कार, सबसे अच्छा घर बिज़नेस ओनर के पास, सारी सुख-सुविधाएँ, सिक्योरिटी बिज़नेस ओनर के पास। फिर बचपन से हमें एम्प्लॉयी बनने के लिए क्यों सिखाया जाता है? हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में हमें एम्प्लॉयी बनना क्यों सिखाया जाता है? हमें बिज़नेस ओनर बनना क्यों नहीं सिखाया जाता? आपने इस चीज़ को कभी सोचा? नहीं सोचा। तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है, बिज़नेस तो बात करते हैं हम लोग कि क्या वजह है कि हमें बिज़नेस ना करके हमें नौकरी करना सिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पैसा। आज हमारे मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई बड़ा बिज़नेस कर सकें। और बिज़नेस करने के लिए, जिसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल एज में, अगर आपको बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। पैसा चाहिए, उसके लिए ज़मीन चाहिए, जहाँ आप खुद का फैक्ट्री लगा सको। वहाँ फिर एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, उनको सैलरी दो, रॉ मटेरियल मंगाओ, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, फिर उसका आप मार्केटिंग करो, फिर वो प्रोडक्ट बिकेगा, तब जाके आपको प्रॉफ़िट होगा, जो एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा लगाना। इसलिए हमें बिज़नेस करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन ऐज की। हम जिस ऐज में हैं, उनको उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ऐज। आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, जहाँ पे अगर आपको बिज़नेस करना हो, तो आपको करोड़ों रुपए नहीं, सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। जहाँ पे आपको किसी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है ना? तो सब अपने लिए काम करते हैं। हम थोड़ा-सा समझते हैं कि जो मनी होता है, ठीक है? वो बनता कैसे है? यहाँ पे देखिए, टाइम मल्टीप्लाई वर्क। अगर आपके काम को अगर समय से आप गुना करेंगे, तो आपको पैसा बनता है। यहाँ पे देखिए कि एक एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है और 20,000 रुपए बना रहा है। लेकिन अगर सोचिए, उसको अगर 40,000 रुपए कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 घंटा का एक और काम करना पड़ेगा, मतलब 16 घंटा उसको काम करना पड़ेगा, तो 40,000 रुपए बनाएगा। लेकिन अगर उसको 60,000 रुपए बनाना है, तो एक दूसरा स्किल सीखना पड़ेगा उसे,
और 8 घंटे का और काम करना पड़ेगा, जिससे वो 60,000 रुपए बनाएगा। 80,000 बनाना है तो उसको काम को और बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो टाइम है और वर्क है वो एक-दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे-जैसे आप अपने काम करने के घंटे को बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। इस फ़ॉर्मूले को बोला जाता है टाइम कंपाउंडिंग। इसी फ़ॉर्मूले को यूज़ करके बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर पैसा बनाते हैं। एक दिन 8 घंटा काम करते हैं, 1 वीक में आप 6 डे अगर काम करते हैं, तो 48 आवर्स 48 घंटा होता है। 1 महीने में 192 घंटा, 1 साल में 2304 घंटा और इस तरीके से आप पूरे 25 साल काम करते हैं, तो 80,640 घंटा काम होता है। ठीक है? और इस घंटे के आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम कंपाउंडिंग। बिज़नेस ओनर कैसे करते हैं? उनके यहाँ शिफ्ट, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट वाइज़ काम चलता है। एक शिफ्ट में अगर 1000 एम्प्लॉयी हैं, तो दूसरे शिफ्ट में 1000, तीसरे शिफ्ट में 1000, ऐसे करके टोटल 3000 एम्प्लॉयी हो जाते हैं। और 3000 एम्प्लॉयी अगर एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए लगभग 24,000 घंटा काम होता है, एक दिन में। और हम एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पैसा कम क्यों कमाते हैं और जो बिज़नेस ओनर है वो पैसा क्यों ज़्यादा कमाते हैं। यहाँ पे सीधा फ़ॉर्मूला है टाइम कंपाउंडिंग का। अगर हमको भी ऐसा एक कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले जहाँ पे हम अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं, तो वही प्लेटफ़ॉर्म मैं आज आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म इकोनॉमी को समझते हैं हम लोग कि इन्फॉर्मेशन ऐज में आपने ओला का नाम सुना होगा, ओला, उबर, है ना? वो क्या करते हैं, उनका एक खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। आपके घर में जो गाड़ी है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ लिखा है, लायबिलिटी और एसेट। इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। जो चीज़ें आपके जेब से पैसा निकलवा रही है, वो आपके लिए लायबिलिटी है और जो चीज़ आपके जेब में पैसा डाल रहा है, वो आपके लिए एसेट है। अगर आपके पास एक कार है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन उसी कार को आप अगर किराए से चलाते हो, तो वो कार आपके लिए पैसे बना के देता है, तो वो आपके लिए एसेट बन गया। तो यहाँ पे ओला ने बोला कि अगर आपके पास कार है और आप अगर उसे हर दिन यूज़ नहीं करते हैं, तो आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म से आप उसको रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने से क्या होगा, आपको एक इनकम आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अमेज़न, फ्लिपकार्ट ने क्या बोला कि इनका खुद का कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए बना रहे हैं। कैसे? इनके पास ना फैक्ट्री है। ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन का कमाल है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट ने कस्टमर से कहा कि मेरे पास आपके लिए आपके ज़रूरत की हर वो सामान है और दुकानदारों को बोला कि मेरे पास आपके लिए कस्टमर है। आप अपने आप को रजिस्टर करिए मेरे प्लेटफ़ॉर्म में। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान किया और हम उनके प्लेटफ़ॉर्म पर रजिस्टर होते हैं और सामान ऑर्डर करते हैं और अमेज़न को फ़ायदा होता है, फ्लिपकार्ट को फ़ायदा होता है। आप मुझे बताओ, ज़ोमैटो का बिज़नेस है, तो ज़ोमैटो का खुद का कितना होटल या रेस्टोरेंट होगा? आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ, ज़ोमैटो का एक भी खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन वो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के थ्रू। जितने भी कस्टमर हैं उनको बोला मेरे पास आपके लिए खाने के लिए हर वो सामान है। दुकानदारों को बोला कि मेरे पास आपके लिए कस्टमर है। आप अपने आप को मेरे प्लेटफ़ॉर्म से रजिस्टर करिए, सिर्फ़ एक एप्लीकेशन के थ्रू। वैसे जियो मार्ट है, टाटा न्यू है, ऐसे हज़ारों कंपनियाँ हैं जो अभी इन्फॉर्मेशन के थ्रू करोड़ों रुपए बना रहे हैं। तो सेम अपॉर्च्युनिटी आपके लिए हमारे पास है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म कहता है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आपके घर में हर दिन कुछ प्रोडक्ट यूज़ होता है। सुबह उठने के साथ आपको टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, कपड़ा धोने के लिए साबुन चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, घर पोछा लगाने के लिए चाहिए, कुछ ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे हर दिन चाहिए। आप मुझे बताओ, इन सब चीज़ों में एक दिन में क्या 100 से 150 रुपए खर्च नहीं होता होगा? अगर आपके घर में 100 से 150 रुपए खर्च होता है इन सब चीज़ों में, ये छोटा-सा सर्कल बन रहा है। लेकिन आज एवरेज सोशल सर्कल की हम बात करें कि हर इंसान को आज
300 लोगों के जान-पहचान है। वो सब लोग भी 100 से ₹150 खर्च करते होंगे, तो ये सर्कल बन रहा है। लेकिन जब उनके भी 300 जान-पहचान के लोग होते हैं, ऐसे 90,000 लोग हो जाते हैं और जब 90,000 लोग एक दिन में 100 से ₹150 खर्च करते हैं, तो लगभग 1 करोड़ रुपया आपके सोशल सर्कल में इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च हो रहा है। तो अगर जो खर्चे आप मार्केट से कर रहे हैं, किसी अग्रवाल की दुकान से या किसी भी गुप्ता की दुकान से या कोई भी दुकानदार है, उनके दुकान से आप खरीदारी कर रहे हैं, कोई शॉपिंग मॉल से, तो वहाँ से आपके जेब से पैसे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप प्लेटफ़ॉर्म चेंज करते हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आप रजिस्टर होते हैं और वहाँ से खरीदारी करना शुरू करते हैं, तो एक निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है, सिर्फ़ खरीदारी से। अब समझते हैं कि इंडस्ट्रियल एज में क्या होता है कि यहाँ पे आप हैं, आपके पास एक जॉब है, उस जॉब में आप डालते हो टाइम, उस टाइम के बदले आपको मिलता है पैसा। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उससे आपका एसेट नहीं बन रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसका संपत्ति बन रहा है। उस पैसे को लेके आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आप प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हो। प्रोडक्ट खरीदने से आपका जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस आदमी का एसेट बन रहा है। जिस भी दुकान से आप सामान लाते हो, वो सामान आपको एमआरपी पे देता है। वो प्रोडक्ट होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से बीच में एडवर्टाइजिंग होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो प्रोडक्ट 30 से ₹40 में बनता है, वो आप तक आते-आते-आते ₹100 हो जाता है। तो आपने कभी सोचा कि 60 रुपीज़ कहाँ गया? तो 60 रुपीज़ एडवर्टाइजिंग में गया, जो बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार ऐड करने आते हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ने कमाया। इन्होंने क्या किया प्रोडक्ट को बनाने में? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ एक चैनल के थ्रू आप तक प्रोडक्ट पहुँचाने का काम किया। जो चीज़ आज थ्रू टेक्नोलॉजी आसानी से किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने इन बीच के लोगों को हटाया और हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट हो गए। तो जो 60% पैसा इनमें बँटता था, तो वही पैसा अब हमको एक सिस्टम के थ्रू हमको मिलना शुरू हो गया। वहीं पे अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनको अपने सोशल सर्कल में लोगों से शेयर करते हैं, तो उससे हम एक अच्छा खासा वॉल्यूम खड़ा कर सकते हैं, उससे भी हम इनकम बना सकते हैं। फ्रेंड, मुझे प्राउड फ़ील हो रहा है कि जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरी दुनिया का नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में। 1959 में ये शुरू हुआ था और इंडिया में ये 1998 में शुरू हुआ है। 8.4 बिलियन टर्नओवर ये 2019 में ग्लोबल सेल्स हुआ था। 61.3 बिलियन इन बोनस इंसेंटिव में अभी तक ये अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बाँट चुके हैं। आप सोच के देखिए, अमेरिका में जो कंपनियाँ हैं, उनमें एमवे का नंबर है 32वां नंबर। 1200 से प्लस प्रोडक्ट्स के पेटेंट हैं। कहने का मतलब कि एक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, उसका पेटेंट लिया जाता है ताकि कोई मार्केट में उसको कॉपी ना कर सके और जिसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। तो ऐसे 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स के पेटेंट हैं। फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 30 दिन का मनी बैक गारंटी है। आप प्रोडक्ट ले जाइए, यूज़ करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कंपनी का कहना है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट से सैटिस्फाई नहीं हैं, तो हम आपका पैसा रख के क्या करेंगे, हम आपको आपका पैसा रिफंड कर देंगे। बस जो जीएसटी का जो पैसा है, जो गवर्नमेंट को जाता है, उसको काट के। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, 30% तक यूज़ करके आप प्रोडक्ट को रिफंड कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि ऐसा सैटिस्फैक्शन गारंटी कौन दे सकता है? जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, वही कंपनी दे सकता है। एमवे चुनने के कुछ रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ। इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आप कहीं भी पता कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। दूसरा चीज़, एक बार आप खुद यूज़ करके देखिए। आप खुद यूज़ करेंगे, मैं तो बोलूँगा अच्छा है, लेकिन आप जब खुद यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर फ़ील कर पाएँगे। पिछले 60 सालों से पूरी दुनिया में खरा उतरा है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये शुरू हुआ हो और बंद बंद हुआ हो। 110 कंट्री में ये रन कर रहा है और जहाँ-जहाँ इसने स्टार्ट हुआ है, कहीं बंद नहीं हुआ है और सबके लिए समान अवसर है। कोई अमीर हो, गरीब हो,
कोई मैटर नहीं करता है, सबके लिए समान अवसर है। सबसे बड़ी चीज़ कि या जनरेशन टू जनरेशन आप इस बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, जिसके लिए मार्केट में लाखों रुपया चार्ज किए जाते हैं, वो स्किल आप यहाँ पे फ्री में सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे फ़ॉरेन ट्रिप करने का मौका मिलता है। एक लेवल के बाद यहाँ पे आपको टोटली फ़ॉरेन ट्रिप मिलता है, जहाँ पे आप अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें हम लोग तो हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, कुकवेयर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। एमवे इंडिया इंडिया में 1998 में शुरू हुआ था और मेक इन इंडिया के तहत 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। आप इस बिज़नेस को डिजिटली लिवरेज कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान है। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा काम क्या है? एमवे है, एमवे का काम है प्रोडक्ट्स बनाने का काम, उनका क्वालिटी मेंटेन करने का काम। हमारा काम क्या है कि हमको सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है और अपने जान-पहचान के लोगों से उसको शेयर करना है। लोगों की ज़रूरत को आइडेंटिफ़ाई करना है और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम उनको सॉल्यूशन देना है। हो सकता है किसी में ब्लड की कमी हो, किसी को बीपी हो, किसी को शुगर हो, किसी का हेयर फॉल हो रहा हो, किसी को अच्छा शैम्पू चाहिए, किसी को अच्छा टूथपेस्ट चाहिए, तो उनको हमको क्या करना है इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। और ये गुरुकुल है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग फ्री में मिलता है। आपको यहाँ पे एक मेंटर मिलता है, जो आपको हर स्टेप में आपको हेल्प करता है। ये सबसे बड़ी इस बिज़नेस की खूबी है। फ्रेंड, आप मार्केट में जाओ किसी भी सक्सेसफुल लोगों से, आप वहाँ पे पूछोगे, तो आपको कुछ भी नहीं बताएँगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक मेंटर मिलता है, जो आपको हर स्टेप में 24 आवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और आप लाइफ़ में जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई मेंटर है। रही बात सेलिंग की, फ्रेंड जब फर्स्ट टाइम मैं सेलिंग सुना था, तो क्या है इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से हम लोग सेलिंग्स को लेके बहुत गलत सोचते हैं। आज देखिए पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो सेल नहीं कर रहा है? एक देश दूसरे देश को सेल कर रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को सेल कर रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कई ऐसी चीज़ें हैं जो सेल करते हैं। तो सेलिंग कोई खराब चीज़ नहीं है, बशर्ते ये कि सामने वाले को ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए। सेलिंग का सीधा-सा मतलब ये है कि गुड सेलिंग वो होता है जिसको सेल आप कर रहे हो, सामने वाला खुश हो। उनको लगना चाहिए कि हाँ, उन्होंने जो खरीदा है, उसका उनको प्रॉपर वैल्यू मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिंपल ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिससे आप इस बिज़नेस को एक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है। इससे आप इस फ्रेंचाइज़ी के लिए ऑथोराइज़ हो सकते हैं, आप किसी को भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इवन आप किसी को भी ये फ्रेंचाइज़ी दे सकते हैं। यहाँ पे इस बिज़नेस को कुछ पैरामीटर्स हैं, चूँकि ये बिज़नेस कई अलग-अलग देश में चलता है। हर देश का क्या है करेंसी अलग-अलग होता है। तो इंडिया में 1 पीवी बराबर 85 बीवी होता है। कहने का मतलब आप अगर ₹100 बराबर 1 पीवी होता है और 1 पीवी बराबर 85 बीवी होता है। तो यहाँ पे 10% का रिटेल मार्जिन होता है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, 3 से 21% का स्लैब बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और 6% लीडरशिप कमीशन, 2% इनहेंस सेल कमीशन, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन इस तरीके से इनकम बना हुआ है। 200 पीवी 3%, 600 पीवी 6%, 1200 पीवी 9%, 2400 पीवी 12% इस तरीके से बना हुआ है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है अच्छे से, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। आपको सबसे पहले इस बिज़नेस का कस्टमर बनना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है,
प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको ये चेक करना है कि वाक़ई में प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो इनको अपने जान-पहचान के लोगों से आपको क्या करना है, शेयर करना है। आज देखिए मार्केट में ऐसा कोई महिला नहीं होगी जिनके अंदर ब्लड की कमी है। तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन के बारे में और उनको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने 1 महीना इस चीज़ को आपने खाया, तो 100% आपकी हीमोग्लोबिन ठीक होगा। तो इस तरीके से सिर्फ़ लोगों को क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, जिससे वो प्रोडक्ट खुद यूज़ करेंगे और उनको खुद यूज़ करने के बाद उनको उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जब हम एक वॉल्यूम खड़ा करना सीख जाते हैं, फ्रेंड ये बिज़नेस है। दुनिया का ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जहाँ पे आपको सेल करना नहीं होगा। बस सेलिंग के तरीके अलग-अलग होते हैं। यहाँ पे हम सेल इन्फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं, ऑटोमैटिक सेल होता है यहाँ पे। जब हम लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो खुद प्रोडक्ट हमसे डिमांड करते हैं। तो जब एक वॉल्यूम आप खड़ा करते हैं और जैसे आपको नीड है इस बिज़नेस की, ऐसे हज़ारों लोग मार्केट में हैं, जिनको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। एक सर्वे में पता चला है कि भारत में 80% लोग अपने जॉब के साथ कुछ सेकंड सोर्स का इनकम करना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे 12 पार्टनर के साथ इस बिज़नेस को आप रन करते हैं और सब आप 2-200 पीवी करते हैं, तो ऐसे आपको 2600 पीवी आपका होता है और यहाँ पे आपका इनकम लगभग 23,680 रुपीज़ बनता है। यही काम जब आपके पार्टनर भी थोड़े बड़े लेवल पे करते हैं, जब आपके 10,000 पीवी का आपका बिज़नेस होता है, तो यहाँ पे लगभग आपको 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम आपको बनता है। यही चीज़ जब आपके टीम में ऐसे 6 लोग 10-10 हज़ार पीवी का बिज़नेस करने लगते हैं और ऐसे कंटिन्यू 6 मंथ करते हैं, तो आप एक डायमंड कहलाते हो। एक डायमंड का इनकम लगभग 7 से 10 लाख रुपए मंथली होता है और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, जिनसे मैं आपको मिलवा सकता हूँ। तो ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है, बस ट्रस्ट करने की चीज़ें हैं। आप सबसे पहले आप चीज़ों को देखिए, समझिए। एक फिगर आउट बता रहा हूँ मैं इनकम का। एक प्लेटिनम लगभग मंथली 1 लाख रुपए बनाता है, एक एमराल्ड 3.5 लाख रुपए महीने का बनाता है और एक एग्जीक्यूटिव डायमंड जो होता है वो 9 लाख रुपए महीने का बनाता है। ये कुछ सक्सेसफुल लोग हैं। डॉक्टर हरभजन है, यूएस में दोनों पति-पत्नी डॉक्टर थे। उन्होंने इस बिज़नेस को टाइम के लिए बिल्ड किया और आज वो टोटली फ्री हैं। कांति एन लता काला केमिकल साइंटिस्ट थे और इनकी डिग्री की मैं बात करूँ तो इन्होंने हर फील्ड में डिग्री ले रखा है। उन्होंने इस बिज़नेस को फ्रीडम के लिए किया। कुमार एंड अंजलि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्होंने भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छा बिल्ड किया। सब यूएस में रहते हैं। रणबीर प्रिसिला ये हमारे एमपी के हमारे डायमंड हैं। सुशील एंड कल्पना द्विवेदी ये एक सक्सेसफुल प्रोफाइल से हैं। ये छत्तीसगढ़ के टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें इनका नाम है और उन्होंने अपने जॉब के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड किया है। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम अभी आ रहे हैं तो बहुत लेट हो गया है, पर ऐसा नहीं है। इस बिज़नेस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप आज आएँ या कल आएँ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, सीख के आप काम कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ ए है फाउंडर प्लेटिनम, ए ने बी और सी को स्पॉन्सर किया था, बी ने एफ-ई-डी को स्पॉन्सर किया था और वो है फाउंडर एमराल्ड, डी ने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया और वो है फाउंडर डायमंड। डी सबसे बाद में आया और सबसे ज़्यादा इनकम डी बना रहा है। तो मैंने कहा ना कि ये बिज़नेस ऐसा है कि आप आज आओ या कल आओ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पहले से आए हुए लोगों से भी आप ज़्यादा इनकम बना सकते हो अगर आपका मेहनत ऊपर वाले से अच्छा है तो। एक लेवल के बाद आपको फॉरेन ट्रिप मिलना शुरू हो जाता है, टोटली फ्री, आपको ₹1 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 5 स्टार, 7 स्टार होटल में आपको रुकवाया जाता है और वहाँ पे एकदम लग्ज़रियस फ़ील कराया जाता है। यहाँ से घर तक की आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या? अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी में अगर 1% भी आपको बिलीव है, तो आप हमारे साथ एक बार और बैठिए। हमसे कुछ बुक्स और कुछ स्ट्रीमिंग आप लीजिए, जिसको सुनिए। अपने गोल्स और वैल्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करिए कि आज आप जो कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आप करते रहें तो आने वाले 5 साल या 10 साल में आप कहाँ होंगे?
और अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आने वाले 5 से 10 साल में आप कहाँ जा सकते हैं। अपने लिए एक केस बिल्ड करिए कि इस बिज़नेस को करना है तो क्यों करना है और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। फ्रेंड, आज के टाइम में ऐसा है कि आपको एक इनकम के भरोसे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाला टाइम है बहुत टफ होने वाला है। लोगों को हेल्थ इश्यू आने वाले हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को और अच्छे से समझिए, 1-2 बार और बैठिए हमारे साथ और इसको डीपली स्टडी करिए। मैं हो सकता है कोई चीज़ें आपको गलत बोल सकता हूँ, लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है। मैं हो सकता है झूठ बोलूँ, लेकिन उस चीज़ को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप एमवे.इन में जाइए, आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए और वहाँ इसके बारे में देखिए कि कंपनी कितनी बड़ी है और कब से ये वर्क कर रही है। एमवे को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का फादर कहा जाता है, क्योंकि एमवे ने ही सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था पूरी वर्ल्ड में। आज उसको देख के 2-4 कंपनियां कॉपी कर रही हैं, पर जब तक उनको कॉपी करती हैं एमवे कहीं और निकल जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। आपके पास इस बिज़नेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत सारी चीज़ है। इस बिज़नेस में मेरा एक्सपीरियंस 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे आज तक एमवे के अंदर एक भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मिली। तो प्रेज़ेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू। लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं।